नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी सफर में। आज हम लेकर आए हैं बिहार के मधेपुरा जिले की सबसे चर्चित सीटों में से एक, जो है आलमनगर विधानसभा सीट। यह सीट सिर्फ एक विधानसभा नहीं बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसने कई बार पूरे बिहार की राजनीति की दिशा तय की। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आलमनगर की खासियत। यह सीट बिहार के मधेपुरा जिले में आती है और राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो कभी यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी यहाँ यह सीट जो है लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कब्जे में रही। और यही नहीं, आलमनगर की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव और रोमांच से भरी पड़ी। साल 1951 के पहले चुनाव में यहाँ से तनुकलाल यादव जीते और कांग्रेस को मात दी, लेकिन इसके बाद 1957 से 1972 के बीच कांग्रेस ने सीट पर अपना झंडा गाड़ दिया। 5 चुनावों में कांग्रेस की लगातार जीत, 2 बार यदुनंदन झा, 3 बार विधाकर कवि। कांग्रेस का यह सिलसिला उस वक्त की मजबूत पकड़ को दिखाता रहा। 1977 का चुनाव लेकर आया बड़ा मोड़। इस बार कांग्रेस का विजय रथ रोका वीरेंद्र कुमार सिंह ने। और फिर क्या, वीरेंद्र कुमार सिंह 1990 में आरजेडी के टिकट पर भी विधायक बने। इससे साफ है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और नई ताकतों को मौका दे रही थी। फिर आया 1995 और इसी साल आलमनगर की राजनीति में चमका एक बड़ा नाम, नरेंद्र नारायण यादव। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो पहली बार विधायक बने और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आज तक जारी है। सोचिए, 1995 से अब तक लगातार 7 बार विधायक। जी हाँ, नरेंद्र नारायण यादव ने कभी जनता का भरोसा नहीं टूटने दिया। नरेंद्र नारायण यादव सिर्फ विधायक नहीं बल्कि राज्य की राजनीति का एक अहम चेहरा भी रहे। साल 2005 में वो पहली बार मंत्री बने और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली। वहीं 2014 में तो उनका नाम उस वक्त चर्चा में आया जब नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में माना जा रहा था। और यही नहीं, हालांकि अंत में हुआ ये कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन यह घटना दिखाती है कि आलमनगर का यह नेता बिहार की राजनीति में कितनी ऊंचाई तक पहुंच रखता है। नरेंद्र नारायण यादव ने अब तक लगातार 7 बार जीत दर्ज की। इससे पहले वीरेंद्र कुमार सिंह लगातार 4 बार विधायक रहे थे। यानी आलमनगर की जनता ने हमेशा लंबे समय तक अपने नेताओं को मौका दिया। अब बात करते हैं सबसे हालिया और रोमांचक चुनाव की, 2020 का विधानसभा चुनाव। इस बार भी जनता ने जदयू के नरेंद्र नारायण यादव को ही चुना। नतीजे कुछ इस प्रकार रहे कि नरेंद्र यादव जो जदयू से थे उनको मिले 1,02,517 वोट, जबकि नवीन कुमार निषाद आरजेडी से जो थे उनको मिले 73,837 वोट। जीत का अंतर था 28,680 वोट, काफी बड़ा फर्क। तीसरे स्थान पर रहे लोक जनशक्ति पार्टी, जहां उम्मीदवार सुनीला देवी को 9,287 वोट मिले। वहीं जन अधिकारी पार्टी लोकतांत्रिक के सर्वेश्वर प्रसाद सिंह को 8,466 वोट और लगभग 4,595 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। यह परिणाम साफ बताते हैं कि आलमनगर में नरेंद्र नारायण यादव की पकड़ बेहद मजबूत है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जो हर चुनाव का सबसे अहम हिस्सा है, और वो है जातीय समीकरण। आलमनगर में यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई समुदाय यहाँ की राजनीति तय करते हैं, जिसमें आते हैं राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी,
कुर्मी, रविदास और पासवान। वहीं पुरुष मतदाता यहाँ थोड़ा ज्यादा है। पुरुष मतदाता 52.34%, महिला है 47.66%। मतलब हर जाति और हर समुदाय तक पहुंचना ही जीत की असली चाबी है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि अगले चुनाव में क्या होगा। क्या नरेंद्र नारायण यादव 8वीं बार जीत दर्ज करेंगे या आरजेडी कोई नया चौंकाने वाला दाव खेलेगी या फिर कोई नया चेहरा इस बार जनता का दिल जीत लेगा। आलमनगर की राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प होगा और आलमनगर सिर्फ एक विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का वो आईना है जो हमें सब कुछ दिखाता है, जहां हर चुनाव बताता है कि जनता सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम और भरोसे पर वोट देती। 1950 के दशक से लेकर आज तक कांग्रेस का स्वर्णकाल हो गया या जदयू का लंबे समय तक शासन, सब यहाँ की जनता ने हमेशा समय के साथ फैसला बदला और नए अध्याय भी लिखे। तो दोस्तों, आपने सुनी बिहार के आलमनगर विधानसभा सीट पूरी कहानी। उम्मीद है कि यह सफर आपको उतना ही जानकारी से भरपूर लगा होगा और दिलचस्प लगा होगा। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में हर विधानसभा सीट अपने आप में एक अलग दास्तान है, हर इलाके की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग समस्याएं हैं और अपनी उम्मीदें भी। अब हमारी अगली मंजिल है बिहारीगंज विधानसभा सीट की। बिहारीगंज मधेपुरा जिले का एक अहम हिस्सा है जो न सिर्फ भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी हमेशा चर्चा और सुर्खियों में रहती है। कोसी क्षेत्र का यह इलाका अक्सर बाढ़ और पलायन जैसे बड़ी चुनौतियों का सामना करता है और यही वजह है कि यहाँ की राजनीति में इन मुद्दों की गूंज हमेशा सुनाई देती है। दोस्तों, बिहारीगंज विधानसभा सीट की कहानी बिहार की सियासत को समझने में बेहद अहम है। यहाँ के मतदाता काफी सजग और जागरूक माने जाते हैं। चुनावी वादों और नारों से परे यह जनता देखती है कि कौन सा नेता उनके बीच रहता है, कौन उनकी तकलीफों को अपनी आवाज बनाता है और यही वजह है यहाँ कई बार बड़े नाम हार गए और जनता ने उन चेहरों को मौका दिया जिन्होंने सचमुच उनकी समस्याओं पर काम किया, उनकी तकलीफें सुनी। इतिहास पर नजर डालें एक बार तो इस सीट में कई दिग्गज नेता राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं तो खो भी चुके हैं। यह सीट कभी कांग्रेस के लिए अहम रही तो कभी समाजवादी और वामपंथी ताकतों ने यहाँ अपनी जड़ें मजबूत की। बाद में क्षेत्रीय दल और गठबंधन की राजनीति ने यहाँ का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन बिहारीगंज की राजनीति को समझने के लिए यहाँ की सामाजिक संरचना को भी अच्छे से जानना जरूरी है। यहाँ जातीय समीकरण का असर तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा असर डालते हैं मुद्दे जैसे बाढ़ से तबाही, किसानों की बदहाली, शिक्षा की कमी और युवाओं का पलायन। हर चुनाव में यह सवाल गूंजते हैं और मतदाता इन्हीं के आधार पर अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव भी करती है। दोस्तों, आलमनगर की तरह ही बिहारीगंज भी उन इलाकों में से है जहां नेता सिर्फ चुनावी मौसम में आकर वादे कर रहे तो जनता उन्हें लंबे समय तक याद नहीं रखती। यहाँ लोग जानते हैं कि उनका वोट ही असली ताकत है, असली हथियार है और वे इसका इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं। अब सोचिए, जब जनता इतनी जागरूक हो तो नेताओं की रणनीति कैसी होगी। हर पार्टी अपनी यहाँ पूरी ताकत झोंकती है, हर उम्मीदवार यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जनता वही चुनते हैं जो उनके संघर्ष और सपनों की आवाज को सुनता है। और यही वजह है कि बिहारीगंज विधानसभा सीट की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी हमने अब तक बाकी सीटों की सुनी। और यहाँ की हर इलेक्शन जर्नी नए सियासी समीकरण गढ़ती है, कभी कभी पूरे इलाके की राजनीति को दिशा भी देती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, हमारी अगली कड़ी में हम आपको सुनाएंगे बिहारीगंज विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। वहां की राजनीति कैसे बदलती रही, किन नेताओं ने जनता का विश्वास जीता, किन मुद्दों ने चुनाव को प्रभावित किया और क्यों यह सीट बिहार की सियासत में खास जगह रखती है।
और यह सब हम विस्तार से बताएंगे और विस्तार से आपके सामने याद रखिए, बिहार की राजनीति को समझना है तो हर विधानसभा सीट की कहानी जानना उतना ही जरूरी है। और हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां एक एक करके लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आलमनगर की कहानी और दास्तान आपने सुन ली, अब बारी है बिहारीगंज की। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सुनते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे बिहार के बिहारीगंज विधानसभा सीट की पूरी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।